हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू यू ऑन माय यूट्यूब चैनल भारत फाउंडेशन क्लासेस। तो स्टूडेंट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वेलोसिटी से। तो स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा था हम लोग उसको थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। स्टूडेंट लास्ट क्लास में हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था मोशन, और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स को देखा था। जैसे एक पहला था कि स्टेशनरी और मोशन में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट स्टेशनरी कहते हैं जो ऑब्जेक्ट या फिर जो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है ना, जो अपना पोजीशन क्या हो रहा है किसी दूसरे बॉडी के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रहा होता है, तो उसको हम लोग कहेंगे स्टेशनरी। और जो बॉडी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट डेट इज कि उसके रेफरेंस में वो दूसरा बॉडी क्या हो रहा है अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो उसको कहेंगे हम लोग मोशन में है, ठीक है। और इसके बाद हम लोगों ने देखा था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो इसमें डिस्टेंस किसको कहते हैं कि एक्चुअल पाथ जो ट्रेवल किया है उसका जो लेंथ होगा वो हो जाएगा डिस्टेंस, और जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा स्टूडेंट वो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। और स्केलर क्वांटिटी था, जो डिस्टेंस होता था स्टूडेंट वो उसका कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता था, इसलिए वो स्केलर क्वांटिटी है, मतलब कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा। 5 मीटर ट्रेवल किया या 50 मीटर ट्रेवल किया, ठीक है ना, तो उसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन नहीं करते कि 5 मीटर ईस्ट की तरफ गया या वेस्ट की तरफ गया या नॉर्थ साउथ कहीं भी गया, ठीक है। लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है स्टूडेंट तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा होता है, तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि उसका जो क्या बोल सकते हैं उसको वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन किसको कहते हैं? यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है एक समान, मतलब कि इक्वल डिस्टेंस कवर्ड अप इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो उसको कहेंगे हम लोग यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी यूनिफॉर्म मोशन। और दूसरा हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, का मतलब हो जाएगा कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड अप इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। और यूनिफॉर्म का जो ग्राफ मिला था स्टूडेंट वो था स्ट्रेट लाइन, और जो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ हम लोगों को देखने को मिला था वो था कर्व लाइन, ठीक है। इसके बाद स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि स्पीड क्या है। स्पीड स्टूडेंट हम लोगों ने क्या देखा था कि डिस्टेंस ट्रेवल या कवर्ड अप बाय टोटल टाइम ट्रेकिंग, ठीक है। तो स्टूडेंट स्पीड में क्या है, डिस्टेंस कवर्ड है, मतलब कि वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो स्पीड होगा वो भी हमारा स्केलर क्वांटिटी होगा। इसका एसआई यूनिट हम लोगों ने देखा था मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। तो आइए स्टूडेंट उसके बाद हम लोगों ने एवरेज स्पीड को देखा था, यूनिफॉर्म स्पीड को देखा था। तो हालांकि एग्जाम में उसका सिर्फ डेफिनेशन ही पूछेगा और कुछ नहीं, ठीक है ना। स्टूडेंट आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं वेलोसिटी से, ठीक है। स्टूडेंट वेलोसिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, उसको हम लोग कह सकते हैं वेलोसिटी। या फिर स्टूडेंट रेट जहां पे भी लगा रहे हैं मतलब समझ आइए कि वो यूनिट टाइम इंटरवल की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन लिखिए या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, एक ही बात है। तो स्टूडेंट यहाँ पे वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये मीटर में है और ये क्या है सेकेंड में है। तो स्टूडेंट इसका हम लोग लिख सकते हैं ना कि एसआई यूनिट ऑफ वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड या फिर मीटर सेकेंड इनवर्स, ठीक है। और स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर होता है। तो हमारा वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, वेक्टर हो जाएगा। स्पीड क्या था स्टूडेंट, वो था स्केलर क्वांटिटी, और वेक्टर ये वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। स्टूडेंट यहाँ पे लोग लिख लेते हैं स्पीड इज स्केलर एस एस वाइल वेलोसिटी इज वेक्टर, स्टूडेंट ये हो जाएगा वीवी, ठीक है। और स्टूडेंट इसके बारे में और कोई पॉइंट तो लिखना नहीं है स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म के बारे में हम लोगों को ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, ठीक है। तो स्टूडेंट आइए हम लोग इसको भी लिख ही लेते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है आखिर। स्टूडेंट यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, एक जैसा या फिर एक समान, ठीक है। और वेलोसिटी का मतलब हो जाता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग
पोजीशन को भी वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है, कि वो अभी इस पोजीशन पे था, अभी इस पोजीशन पे आ गया, तो रेट कितना हुआ कि इस पोजीशन से इस पॉइंट पोजीशन तक आने में इसको कितना टाइम लगा, 2 मिनट लगा या 5 मिनट लगा, जितना भी लगा उससे हम लोग क्या करेंगे, उसको डिवाइड दे देंगे। तो स्टूडेंट यूनिफॉर्म मोशन, सॉरी यूनिफॉर्म वेलोसिटी किसको कहेंगे कि व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है ना स्टूडेंट। तो वेलोसिटी कांस्टेंट कब होगा, जब वो स्ट्रेट लाइन मूव कर रहा हो, जब वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, मतलब कि स्नेक पैटर्न में या फिर जिग-जैग मोशन में, तो उसका क्या होगा स्टूडेंट कि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, डायरेक्शन अगर चेंज हो रहा है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं कहलाएगा, ठीक है ना। इसमें डायरेक्शन को भी कांस्टेंट रखना है। व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन in a particular direction and covers equal distance in equal time interval, ठीक है स्टूडेंट। तो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड अप इन इक्वल टाइम इंटरवल में जो होगा उसको कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट हम लोग वेलोसिटी को चेंज कैसे कर सकते हैं, कोई तो रास्ता होगा स्टूडेंट। यहाँ पे आता है कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी को, मतलब कि सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि वेलोसिटी को चेंज करने का क्या रास्ता है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि बॉडी का स्पीड को कम बेसी कर लेंगे, ठीक है ना। स्पीड मतलब कि अभी एक्सीलरेशन कुछ था, एक्सेलरेशन अगर 0 भी है, अगर 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से है, तो हम लोग स्पीड को चेंज कर देंगे, 5 की जगह पे हम लोग 6 कर देंगे या 4 कर देंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा मेथड क्या है स्टूडेंट, दूसरा मेथड है कि उसका जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। डायरेक्शन का मतलब है कि यहाँ पे क्या मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है स्टूडेंट। तो डायरेक्शन को अगर हटा देंगे हम लोग, अगर चेंज कर देंगे, दैट इज अगर जैसे यहाँ पे लिख दीजिए स्टूडेंट, हाउ टू चेंज वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, ठीक है ना। तो बॉडी है तो पहला तरीका क्या है, चेंज द स्पीड, ठीक है। और दूसरा क्या है, चेंज द डायरेक्शन कीपिंग स्पीड कांस्टेंट। स्टूडेंट स्पीड को कांस्टेंट रख करके उसका डायरेक्शन को चेंज करना पॉसिबल है, तो स्टूडेंट हाँ है। स्टूडेंट इसका जो एग्जांपल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कि सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो स्टूडेंट कोई बॉडी है जो मान लीजिए स्टेडियम के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक बॉडी है, रनर है और वो घूम रहा है। तो स्टूडेंट हम लोग थोड़ी देर पहले देखे थे कि अगर इस टाइप का ग्राफ है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो क्या मिलता है स्टूडेंट, इसको हम लोग बोल देते हैं सेंट्रीपिटल, ठीक है ना। तो टुवर्ड द सेंटर, और इसका जो डायरेक्शन होगा स्टूडेंट वो हर पॉइंट पे क्या होगा कि यहाँ से 90 डिग्री पे होगा, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखना है तो ये इधर आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ये देख रहे हो कि ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है और ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। इन द सेम वे अगर यहाँ से निकालेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ये इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो डायरेक्शन यहाँ क्या होता है सर्कुलर मोशन में कि वो कंटिन्यूसली चेंज हो रहा होता है, ठीक है ना, हर पॉइंट पे। ये क्या है, सर्किल है स्टूडेंट। तो सर्किल किस चीज का बना हुआ है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे, मतलब इक्वी डिस्टेंस पे सजा हुआ है, ठीक है ना, अरेंज्ड है। तो स्टूडेंट हम लोग कह सकते हैं कि सर्किल का जो n नंबर, मतलब इनफिनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बना हुआ है। तो सर्किल में कितने डायरेक्शन होंगे स्टूडेंट, इनफिनाइट डायरेक्शन भी देखने को मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये दो तरीका है कि हम लोग किसी भी बॉडी का जो भी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है उसके बॉडी का जो डायरेक्शन है उसको हम लोग चेंज कर दें, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो होगा स्टूडेंट स्पीड और वेलोसिटी का, वो क्या होगा, इक्वल हो सकता है। कब होगा, वो जब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा हो, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन में जब मूव करेगा तो मैग्नीट्यूड का मतलब स्टूडेंट हम लोगों ने देखा था कि यूनिफॉर्म
सॉरी ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल कब होगा, जब जो बॉडी है वो अगर स्टूडेंट कोई बॉडी है यहाँ है और वो इस ए पोजीशन से बी पोजीशन से तक मूव कर गई है, ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। डिस्टेंस अगर डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पीड होगा स्टूडेंट और जो वेलोसिटी है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, सेम देखने को मिलेगा हम लोगों को, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड, स्टूडेंट आप लोगों को लग रहा होगा कि मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं और एक डायरेक्शन बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड हो गया और दूसरा हो गया डायरेक्शन। तो स्टूडेंट मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा कि वैल्यू, ठीक है ना, वैल्यू और डायरेक्शन मतलब आप लोग जान रहे हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब हो जाएगा कि 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो मूव कर रहा है, ठीक है ना, लेकिन वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वो हम लोग क्या है, ये ईस्ट हो सकता है, वेस्ट हो सकता है एंड सो ऑन, ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, तो वो उसका डायरेक्शन है। जरूरी नहीं कि ईस्ट और मतलब कि ये क्या हो गया, 4 डायरेक्शन हो गया और इधर उसका सब डायरेक्शन है। कोई बॉडी स्टूडेंट इस वे में भी तो मूव कर सकता है, तो उसमें भी क्या होगा स्टूडेंट, मतलब यहाँ से निकालते हैं, ठीक ना, यहाँ पे कोई एंगल मान लेते हैं कि वो उस एंगल को बना करके वो आगे मूव कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैग्नीट्यूड होगा स्टूडेंट कि इन स्ट्रेट लाइन मोशन magnitude of speed and velocity are same, दोनों क्या होगा स्टूडेंट, वो एक जैसा होगा, ठीक है स्टूडेंट। आई थिंक कि यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद एक और चीज हम लोगों को देखना है स्टूडेंट, यूनिफॉर्म स्पीड तो हो गया, इसके बाद क्या बच गया है, एवरेज स्पीड, ठीक है ना, तो एवरेज वेलोसिटी। तो स्टूडेंट हम लोग एवरेज वेलोसिटी को देखते हैं, आप लोग यहाँ तक नोट कर दीजिए। स्टूडेंट आज का क्लास ज़्यादा लेंथी नहीं होगा, आधे घंटे का होगा, ठीक है ना। इसके बाद हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी देखना है और एक्सीलरेशन रिटार्डेशन, उसके बाद आज की छुट्टी। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक लिख लिया होगा आप लोगों ने, इसको रब करते हैं, ठीक है, ठीक है। इसके बाद जो छोटा सा टॉपिक है वो है क्या, एवरेज एवरेज वेलोसिटी। तो शायद एवरेज वेलोसिटी आखिर कहेंगे किसको, शायद एवरेज का मतलब हो जाता है क्या कि जैसे स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ उसका क्या होगा, वेलोसिटी होगा, और जो फाइनल में भी कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका वेलोसिटी होगा। मान लीजिए एक बॉडी ए है यहाँ और एक बॉडी है, मतलब कि पॉइंट ए है और पॉइंट बी है। यहाँ पे क्या है, एक बॉडी है और यहाँ पे भी एक बॉडी वहां नहीं है, यहाँ से बॉडी वहां पे गई है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी हो सकता है कि इनिशियल और यहाँ पे क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी होगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अगर होगा वहां पे, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि एवरेज अगर निकालना होगा तो दोनों का डिफरेंस बाय टोटल टाइम टेकन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं कि एवरेज वेलोसिटी अगर हम लोगों को निकालने बोलेगा तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। स्टूडेंट एवरेज हम लोग इसी को बोलते हैं, ठीक है ना। एवरेज का मतलब हो जाता है कि जैसे हम लोगों ने मैथ्स वगैरह में भी पढ़ा है कि एवरेज अगर निकालना होता है तो क्या करते हैं, सम ऑफ एडेंट बाय टोटल नंबर ऑफ एडेंट करते हैं। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, यहाँ पे कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है, तो हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 से। अगर 5 पॉइंट बीच में आते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट और ये 5वां पॉइंट। तो हर जगह का क्या करेंगे, इनिशियल फाइनल निकालेंगे और उसको टोटल से हम लोग डिवाइड कर देंगे, ठीक है।
तो स्टूडेंट इसमें हालांकि ये सब क्वेश्चन आता नहीं है उतना, ठीक है ना, उतना इंपॉर्टेंट है नहीं स्टूडेंट। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिलेशन। एसिलेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब तक जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है स्टूडेंट, तो हो सकता है इसमें स्कूल लाइफ में या फिर स्कूल एग्जामिनेशन में आप लोगों को क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, कि वेलोसिटी क्या है, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इंपॉर्टेंट है, और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का वो भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पढ़ने वाला है वो है एसिलेशन। तो स्टूडेंट आप लोग इसको लिख लीजिए, इसमें ज़्यादा कुछ लिखवाने के लिए था नहीं, ठीक है ना, इसलिए इसको बस इतना ही। स्टूडेंट अगला है एसिलेशन, ठीक है। एसिलेशन आखिर कहते हैं किसको स्टूडेंट? एसिलेशन का मतलब हो जाएगा, जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि एसिलेट कर दो बॉडी को, हम लोगों को स्पीड जाना है, मतलब कि जल्दी अगर पहुंचना है तो एसिलेशन। डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब क्या हो जाएगा कि पोजीशन है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो था तो वो वेलोसिटी था। उसी तरह यहाँ क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एसिलेशन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। स्टूडेंट रेट जहां पे भी वर्ड आ जाएगा तो हम लोग कर लेंगे क्या, उसको टाइम से डिवाइड दे देंगे, ठीक है ना। तो रेट, तो एसिलेशन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट पहला लाइन तो हम लोग पूरा लिखेंगे। एसिलेशन क्या था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है लिखेंगे, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो किस रेट से वो अपना वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे हो जाएगा टाइम ट्रेकिंग, ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट वेलोसिटी क्या है, मीटर पर सेकंड हम लोगों ने देखा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे अगर एसआई यूनिट अगर निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, एसआई यूनिट इक्वल टू, ये क्या है स्टूडेंट, मीटर पर सेकंड, और ये टाइम का सेकंड होता है। मतलब इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं तो नीचे 1 है, ठीक है। तो दिस बाय दिस डिवाइड बाय दिस, ठीक है। तो इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट इसका क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर इसको मीटर पर सेकंड, मतलब कि एस पे -2, ठीक है ना, इनवर्स पे ये रहेगा माइनस। तो स्टूडेंट यहाँ पे ऐसा यूनिट हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कि वेलोसिटी यहाँ पे लिखे है, ठीक है ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं लिख करके रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी लिखे है। अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ये वेक्टर है तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना स्टूडेंट। इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है स्टूडेंट, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। अब स्टूडेंट एक्सेलरेशन ए है, ठीक है ना। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो मान लेते हैं ना स्टूडेंट के क्या, इनिशियल वेलोसिटी, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट दिया है बी। ये था इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा स्टूडेंट, यू लेते हैं हम लोग, और ये है पॉइंट ए और ये है पॉइंट बी। इसका इनिशियल वेलोसिटी स्टूडेंट यू है, और यहाँ पे आने के बाद क्या हो जाता है, फाइनल वेलोसिटी हमारा v हो जाता है, ठीक है स्टूडेंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी दैट मींस क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब यही वाला कि यहाँ पे हो सकता है क्या 20 मीटर पर सेकेंड हो, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकेंड हो गया, 15 से स्टार्ट किए थे और 20 पे चला गया। या ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट कि बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, बॉडी अगर रेस्ट स्टार्ट हो रहा है तो इनिशियल उसका 0 लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बॉडी कम्स टू रेस्ट, ठीक है ना, मूव किया और कम्स टू रेस्ट मतलब अंत में वो रुक गया, तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेंगे उस कंडीशन में। स्टूडेंट आप लोग पहले इसको देख लीजिए, और यहाँ से यहाँ तक आने में इस बंदे को लग गया टाइम t, तो a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, ये हमारा हो जाएगा एक्सेलरेशन का नॉर्मल फॉर्मूला, ठीक है ना। अब स्टूडेंट यहाँ पे 2-4 बातें हम लोग इससे रिलेटेड लिख लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। एक्सेलरेशन क्या है, 0 हो सकता है, एक्सेलरेशन 0 कब होगा, टाइम 0 होगा, और टाइम कभी 0 हो नहीं सकता है। तो हम लोगों का जो कंसिडरेशन था कि ये 0 हो जाएगा, तो
तो ये 0 होगा, तो वो गलत है, ठीक है ना। इसमें समथिंग बाय 0 वो इन्फिनिटी हो जाता है, ठीक है ना। तो प्राइम कभी 0 होगा नहीं। ऊपर वाला 0 कब होगा? ऊपर वाला 0 होगा कब? जब ये दोनों माइनस होके खत्म हो जाएगा। माइनस होके खत्म कब होगा स्टूडेंट? जब v और u दोनों का वैल्यू क्या होगा? बराबर होगा। बराबर कब होगा स्टूडेंट? जब वेलोसिटी चेंज ही ना हो रहा हो, ठीक है ना। जब स्ट्रेट लाइन मोशन अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बंदा मूव कर रहा हो, तब यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब हो जाएगा कि 15 यहाँ भी है और यहाँ पे 20 ना होकर के 15 यहाँ पे भी होगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा? 15 माइनस 15 0, ठीक है। तो एक्सीलरेशन 0 हो सकता है। यहाँ पे ए ब्रैकेट में लिखिए स्टूडेंट, एक्सीलरेशन may be 0 when body moves in a uniform velocity। अगर बॉडी जो अगर कोई बंदा मूव कर रहा हो या फिर कोई गाड़ी मूव कर रहा हो, अगर उसका क्या बोलते हैं, वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, अब मतलब कि वो अपना स्पीड ना कम कर रहा है ना ज़्यादा कर रहा है, ठीक ना। अगर वो बंदा स्पीड कर ही नहीं रहा ना ही धीरे कर रहा, तो वो क्या होगा? ऐसे रखा है हाथ तो ऐसे ही रहेगा, ना ऐसे कर रहा एक्सीलरेशन को, ना ही वो नीचे कर रहा। इस तरीके से स्टेशनरी छोड़ दिया तो वो क्या होगा? गाड़ी एक समान स्पीड से क्या होगा? मूव करते रहेगा। मतलब कि उस बॉडी में एक्सीलरेशन देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट। अब एक्सीलरेशन क्या हो सकता है स्टूडेंट? नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है ना। पॉजिटिव कब होगा? जब यहाँ 15 से लेकर के वो बंदा क्या कर रहा है कि वो अपना एक्सीलरेशन बढ़ा दिया हो। नेगेटिव भी हो सकता है, मान लीजिए कि ये 15 से स्टार्ट किया था, आगे क्या है बहुत ज़्यादा जाम हो गया है, तो ये अपना स्पीड क्या कर लेगा? 15 से हो सकता है 10 हो जाए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? एक्सीलरेशन नेगेटिव वैल्यू हम लोगों को देगा। तो स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक लिख लीजिए। स्टूडेंट यहाँ तक है नहीं, हम लोग उधर तो खाली है, हम लोग उधर भी लिख लेते हैं। स्टूडेंट एक होता है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है ना। तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन जो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे वही चीजें यहाँ पे, ठीक है ना। इसको आप लोग लिख लीजिए। सॉरी, यहाँ पे एक्सीलरेशन 0 ही था। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब हो जाएगा स्टूडेंट कि एक्सीलरेशन जो हो रहा है वो एक जैसे एक मतलब कि वो कंटिन्यूअसली हो रहा है, ठीक ना। कंटिन्यूअसली हो रहा है का मतलब कि अगर पहला 1 मिनट में अगर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक ना, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर 1 मिनट में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर उस बॉडी का एक्सीलरेशन बढ़ा है, अगर मान लीजिए कि वो 1 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रहा है, ठीक ना, अगला 1 मिनट में उसका 2 मीटर पर सेकेंड हो जाता है, तो अगला 1 मिनट में क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 हो जाएगा, ठीक है। तो व्हेन बॉडी एक्सीलरेट एट अ यूनिफॉर्म रेट, व्हेन बॉडी एक्सीलरेट एट अ यूनिफॉर्म रेट, ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग कहेंगे कि वो जो बॉडी है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन को फॉलो कर रहा है। स्टूडेंट आप लोग इसको भी लिखिए, ठीक है ना। इसके बाद स्टूडेंट क्या होगा? स्टूडेंट इसी के कॉन्ट्रास्ट में क्या है? एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है, ठीक है ना। स्टूडेंट उसको लिख लेते हैं, उसके बाद हम हट जाएंगे, आप लोग इसको लिख लीजिएगा। स्टूडेंट अगला है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। स्टूडेंट इसको क्या कहेंगे कि व्हेन यहाँ बॉडी एक्सीलरेट एट यूनिफॉर्म रेट, और यहाँ पे हो जाएगा व्हेन बॉडी एक्सीलरेट एट नॉन यूनिफॉर्म रेट, ठीक है स्टूडेंट। तो यूनिफॉर्म रेट स्टूडेंट यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फ्रीली फॉलिंग बॉडी, ठीक है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर हम लोग ड्रॉप कर दिए, ठीक है ना, तो वो क्या होगा स्टूडेंट? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन शो करेगा, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है कि एक्सीलरेशन जो है वो कंटिन्यूअसली मतलब कि यूनिफॉर्म रेट से हम लोगों को चेंज होता हुआ दिखेगा। यूनिफॉर्म रेट मतलब कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से वो बॉडी नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और इसमें नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का मतलब हो जाएगा कि कभी स्पीड की मतलब एक्सीलरेट ले लिए, कभी कम कर दिए, ठीक है ना। जैसे अगर कोई भीड़ भाड़ रोड आ गया तो वहाँ पे क्या करते हैं हम लोग?
खाली जगह देखें, एक्सीलरेट करके आगे निकल गए, फिर वहाँ पे जाकर ये करते हैं, अपना गाड़ी को स्लो कर देते हैं। तो मूवमेंट इन क्राउडेड एरिया हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। मूवमेंट इन क्राउडेड एरिया या फिर रोड, ठीक है ना। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद स्टूडेंट एक टॉपिक बच रहा है, हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे और वो है रिटार्डेशन, ठीक है। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट कर लीजिए। रिटार्डेशन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं स्टूडेंट, 5 मिनट लगेगा, खत्म हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ तक रब करते हैं। स्टूडेंट एक्सीलरेशन का ही उल्टा है रिटार्डेशन, ठीक है ना। उसको नेगेटिव एक्सीलरेशन भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है। अगला जो टॉपिक है वो है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को स्टूडेंट हम लोग कह देते हैं डिसएक्सीलरेशन और नेगेटिव एक्सीलरेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव एक्सीलरेशन कब होगा, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग लिख देंगे कि अ बॉडी इज सेड टू बी रिटार्डेड। रिटार्डेड कब होगा, व्हेन इट्स वेलोसिटी डिक्रीज, ठीक है ना। स्टूडेंट हम लोग कहीं पे रोड ट्रिप पे जाते हैं, अगर कहीं पे स्टॉप करना होता है तो क्या करते हैं हम लोग, उसको रिटार्ड कर देते हैं व्हीकल को, ठीक है ना। तो व्हीकल को रिटार्ड कर देने का मतलब क्या हो जाता है कि जैसे कोई बस स्टैंड पे हर गाड़ी आके रुकती है, तो रुकती है तो मतलब किया कि अचानक तो आगे रुक नहीं जाती है, वो क्या होती है, वो धीरे धीरे क्या होती है कि वो थोड़ा सा डिस्टेंस से ही वो अपना वेलोसिटी को कम करती है, ठीक है ना। उसी तरह क्या है इसमें कि रेलवे लाइन में आप लोगों ने देखा होगा कि अचानक से आई और रुक गई, ऐसा नहीं होता। स्पीड से आ रही है, उसके बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे आकर के रुक जाती है, ठीक है ना। तो वहां पे यही लॉजिक काम करता है, ठीक है ना, कि वहां पे वेलोसिटी को डिक्रीज कर देते हैं। वेलोसिटी अगर डिक्रीज हो रहा है तो हम लोगों का जो एक्सीलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा। एक्सीलरेशन नेगेटिव होने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि यहाँ पे पॉइंट ए है और यहाँ है पॉइंट बी। कोई बॉडी है यहाँ पे, मान लीजिए कि ये 20 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से चल रही है। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे 0 मीटर पर सेकेंड तक उसको आना है लेके, ठीक है ना। तो स्टूडेंट एक्सीलरेशन हम लोगों ने क्या देखा था, फाइनल माइनस इनिशियल बाय यहाँ पे टाइम देखा था। तो फाइनल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे है -20 है और यहाँ पे है t। तो स्टूडेंट -20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो यहाँ साइन जो माइनस का आ गया स्टूडेंट, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि वेलोसिटी ज्यादा था और आते आते यहाँ कम हो गया है। अगर यहाँ पे 20 से कम 19 भी रहेगा तो 19 - 20 मतलब -1 हम लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो वेलोसिटी कम होगा तो वहां पे हम लोगों को रिटार्डेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट इसके बारे में और क्या लिखना है, डिसलेशन हो गया, रिटार्डेशन हो गया। स्टूडेंट इससे ज्यादा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। इतना मोर देन सफिशिएंट है आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। स्टूडेंट अगर एक आध क्वेश्चन को अगर हम लोग देखने जाएंगे तो देखते हैं स्टूडेंट, अगर कुछ क्वेश्चन अगर हम लोगों को मिल जाता है। पर हाँ स्टूडेंट, अगर एक्सीलरेशन कहीं पे भी दिया हुआ है कि माइनस इतना है, मतलब कि वो बॉडी घट रहा है, उस बॉडी का जो वेलोसिटी है वो घट रहा होता है, ठीक है ना, कम हो रहा होता है। तो एक्सीलरेशन माइनस में कब होगा, यहाँ तो लिख ही दिए हैं व्हेन वेलोसिटी डिक्रीज है। और स्टूडेंट यहाँ पे और कुछ एक्सीलरेशन का वैल्यू ये होता है स्टूडेंट, अगर ये माइनस में लाना है तो कौन सा होगा, ये तो कभी नेगेटिव होगा नहीं। इन दोनों का क्या होना चाहिए कि ये दोनों का जो सम है वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव कब होगा, जब बाद वाला जो है वो ज्यादा होगा और पहले वाला कम होगा, ठीक है ना। ये कम होगा और ये ज्यादा होगा, तभी हम लोगों को ज्यादा मतलब कि नेगेटिव मिलेगा। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा होना चाहिए और फाइनल वेलोसिटी कम होना चाहिए। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। अगला जो लेक्चर होने वाला है स्टूडेंट, इसको 2 लेक्चर में और हम लोग कंप्लीट करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा स्टूडेंट वो मोस्ट इंपॉर्टेंट था, ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था। क्वेश्चन यहाँ से मे भी पॉसिबिलिटीज है आने के, लेकिन अगला जो
पढ़ाएंगे हम लोग, तो उससे प्योर शॉर्ट क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टूडेंट आप लोग यहाँ तक नोट करिए, 5 सेकंड में ये बंद हो जाएगा।